हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट्स के ऊपर। हम आपका आधा घंटा एक घंटा नहीं पीने वाले हैं, बिल्कुल भी। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताइए। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए। हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई भी डेरिवेशन आपको करना है सर, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि उसमें किया क्या गया है। सबसे पहले हमने यहां पे लिखा आइंस्टीन कोफिशिएंट्स, ठीक है सर। और हमने दो एनर्जी लेवल मान लिए। पहला एनर्जी लेवल क्या है, E1 है, और दूसरा एनर्जी लेवल क्या है, E2 है, ठीक है सर। जब भी किसी को एनर्जी मिलेगी यानी वो एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी का मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मान लिया हमें अभी एनर्जी का मतलब हमें कोई 2-4 करोड़ रुपए दे दे, हम हवा में उड़ने लगेंगे। अबे इनके जैसे लोग क्या, हालांकि सब लोगों का ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में यही होता है। जिसे एनर्जी मिली, जिसे कुछ मिला, वो हवा में उड़ने लगा। जैसे एनर्जी खत्म हुई, अपनी औकात में वापस लौट आया सर। वही कंडीशन यहां पे है। तो जब ये वापस लौटेगा भैया, E1 को कहेंगे ग्राउंड स्टेट, निम्नतम ऊर्जा की अवस्था। E2 को कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे दोस्तों, एक्साइटेड स्टेट। तो जब ये यहां से यहां वापस लौटेगा तो दो तरीके से लौटेगा। कितने तरीके से लौटेगा, दो तरीके से हमने दिखा रखे हैं कि ये तरीका है सर, ये तरीका है। तो हमने यहां पे लिख दिया, जरा सुनिए। जब कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तब वह ग्राउंड स्टेट में दो प्रकार से लौट सकता है। पहला कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। कौन सा होता है दोस्तों, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब यहां पे समझने की बात है, पहला वाला जो है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में किसी एक्सटर्नल कॉज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी जब स्पॉन्टेनियस वाला होगा तो बाहरी किसी फंक्शन की, किसी एनर्जी की, किसी फोटोन की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टिमुलेटेड में क्या होगा, जबकि स्टिमुलेटेड फोटोन में आवश्यकता होती है। ठीक, स्टिमुलेटेड एमिशन में स्टिमुलेटेड फोटोन की आवश्यकता होती है। 1917 में आइंस्टीन ने एब्जॉर्प्शन और एमिशन प्रोसेस के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम में इक्वेशन डिराइव की। इन इक्वेशंस को कहा गया आइंस्टीन्स इक्वेशन, आइंस्टीन कोफिशिएंट्स इक्वेशन। और उन नियतांक जो इन्होंने उसमें लिए उसे कहा गया आइंस्टीन नियतांक। सरल भाषा में कहें, जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो दो एमिशन होंगे। बताइए कौन सा, पहला होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन, दूसरा होगा स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस में किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टिमुलेटेड में जरूरत पड़ेगी। इन सब के लिए आइंस्टीन ने क्या किया, कुछ इक्वेशंस बनाए जिन्हें कहा गया आइंस्टीन कोफिशिएंट्स इक्वेशन। ठीक है सर। अब हमने मान लिया, माना भैया N1 और N2 ये है, N1 ये है, N2, ठीक है सर। N1 N2 ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है तथा इनकी एनर्जीज E1 और E2 है। सामने लिखा हुआ है कि भैया ग्राउंड स्टेट में एटम कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, N1। एक्साइटेड स्टेट में कितने हैं, N2 है। ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल कितना है, E1 है। एक्साइटेड स्टेट का कितना है, E2 है। ठीक है सर, बस इतना आपने किया। अब देखिए सर कितना आसान है। सबसे पहले हमने लिखा नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। यानी हम एक काम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, अब तीन बातें आपको यहां पे याद रखनी है। नंबर एक एब्जॉर्प्शन होगा, नंबर दो एमिशन होगा। ठीक है, जब कोई चीज एब्जॉर्ब की है तो एमिट भी तो करेंगे। तो एब्जॉर्ब कितना किया जरा देखिए, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये समानुपाती का निशान लगा है N1 साई के। ठीक है, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन, यहां से एब्जॉर्ब होगा और यहां जाएगा, तो पहली वाला जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, N1 साई। जब यहां से नियतांक हटाया समानुपाती का, एब्जॉर्ब करके पहले से दूसरे में जा रहा है, इसलिए हमने लिखा B12, पहले से दूसरे में। B12 का मतलब पहले से दूसरे में। कितना आसान है। सबसे पहले नंबर पे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो गया सर, N1 साई। एब्जॉर्प्शन का मतलब यहां से यहां जाएगा एब्जॉर्ब करके, तो यहां पर नियतांक हमने ले लिया B12 यानी पहले से दूसरे में। ठीक, फिर दो एमिशन होंगे सर, दिख रहा है आपको, एक ये वाला एक ये वाला। तो हमने लिखा नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। साफ साफ लिखा स्पॉन्टेनियस एमिशन में बाहर वाला कोई नहीं होगा, तो इसमें हम लोगों को साई नहीं लेना है। हमने सिर्फ लिख दिया A21 N2। A21 का मतलब दूसरे से पहले में, दूसरे से पहले में, और लिख दिया N2। ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी यहां से एब्जॉर्ब होकर ऊपर गया है, तो हमने क्या लिखा B12 N1 साई। ठीक, फिर ऊपर से पहला वाला जब वापस आया, स्पॉन्टेनियस में बाहर वाले की जरूरत नहीं है, तो इसमें साई नहीं होगा, केवल A21 N2 हो गया। ठीक, N2 क्या है, नंबर ऑफ एटम है। A21 और B12 क्या है, नियतांक है, सबको पता है भैया। समानुपाती हटाते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते तो नियतांक लगाते हैं। दूसरा कौन सा एमिशन है, दूसरा है नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन है। तो इसमें भी कितना हो जाएगा, B12, लेकिन स्टिमुलेटेड में तो बाहर वाला चाहिए होता है,
तो इसमें साथ में साई चलेगा। यानी तीन बातें हो गई, समझ लीजिए डेरिवेशन हो गया। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन में साई है, स्पॉन्टेनियस एमिशन में साई नहीं है, और स्टिमुलेटेड एमिशन में साई है। यानी पहला वाला क्या हो गया B12N1 साई, दूसरा क्या हो गया A21N2, और तीसरा क्या हो गया B21N2 साई। ठीक, अब भैया जितना एब्जॉर्ब किया, मेरे पास 1 करोड़ रुपया आया, 2 करोड़ थोड़े खर्च कर देंगे, तो जितना एब्जॉर्ब किया है वो खर्चा के बराबर हो जाएगा। तो हमने लिख दिया, देखिए क्या था, इसे हमने क्या किया, एब्जॉर्प्शन वाले को B12 वाले को लिखा एक तरफ जितना एब्जॉर्ब हुआ है, और इन दोनों को जोड़ के A21 और B21 इन दोनों को जोड़ के एक साइड लिख दिया जितना खर्चा हुआ है। यानी एब्जॉर्ब किया हुआ खर्च किए हुए के बराबर है। ये देखिए सर, एब्जॉर्ब किया हुआ खर्च किए हुए दोनों के बराबर हो गया। भैया साई साई वाला आइटम एक तरफ कर लिया, यहां से साई कॉमन ले लिया, इसे नीचे भेजा तो साई का मान आ गया A21N2 बटे B12N1 माइनस का B21। यहां से आपने कॉमन ले लिया N2, अब जहां पे N2 नहीं है वहां बटे में आ गया, तो N1 अपान N2 आया, B12 आया, माइनस का B21 आ गया। ठीक, समीकरण आपने क्या बना ली, एक साई का मान आपका निकल आया। इतना आपने करने में कोई कठिन काम नहीं है। ऐसे ओरली एक एब्जॉर्प्शन है, दो एमिशन है। एब्जॉर्प्शन वाले में क्या होगा B12N1 साई, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा तो N1 साई। एमिशन वाले में क्या रहा, ऊपर से नीचे आ रहा तो N2 साई। इसमें क्या है B12, इसमें क्या है B21। इतना सा काम है, दोनों को जोड़ा है और इक्वेशन बन गई है। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक कंडीशन यूज करेंगे फ्रॉम थर्मोडायनामिकल कंडीशन। थर्मोडायनामिकल कंडीशन क्या होती है कि N2 बराबर होता है N1 e की पावर माइनस का E1 माइनस E2 अपान KT। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से N1 को नीचे ले गए तो आया N2 अपान N1 बराबर e की पावर माइनस का E2 माइनस E1 अपान KT। ठीक है, पलट दिया दोनों तरफ, N2 ऊपर था इसे नीचे कर दिया, N1 नीचे था इसे ऊपर कर दिया, तो इधर e का मान माइनस की जगह प्लस हो गया। इस पूरे मान को N1 अपान N2 के मान को उठा के रख दिया समीकरण 1 में। जब 1 में रखेंगे साई ऐसे ही आएगा, A21 ऐसे ही आएगा, इसकी जगह पे मान रख दिया e की पावर E2 माइनस E1 अपान KT, B12 माइनस B21। यहां से दोस्तों B12 को कॉमन ले लिया, यहां पे था तो खा लीजिए बच्चा, यहां नहीं था तो बटे में आ गया, समीकरण मान ली 2, काम हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों को जोड़ा है, फिर क्या किया है, थर्मोडायनामिकल कंडीशन लगा के साई का मान निकाला। अब देखिए फाइनल स्टेप, प्लांक का जो रेडिएशन लॉ होता है, अभी आप सेकेंड ईयर में फाइनल में आपको इसका प्रूवमेंट पढ़ने को मिलेगा केमिस्ट्री में। प्लांक रेडिएशन लॉ ये होता है साई बराबर 8 पाई h न्यू क्यूब अपान सी क्यूब 1 अपान e की पावर h न्यू अपान KT माइनस 1। समीकरण बना ली एक और। अब क्या है, तुलना कर देंगे। देखिए इस वाली समीकरण 2 वाले में और समीकरण 3 वाले में, यहां पे साई है, इसमें भी साई है। ठीक, इसमें 1 है, इसमें भैया ऊपर 1 है, इसमें 8 पाई h न्यू क्यूब अपान सी क्यूब बाहर चल रहा है, इसमें A21 अपान B12 बाहर चल रहा है। तो इन दोनों की हमने तुलना करी, 8 पाई h न्यू क्यूब अपान सी क्यूब और A21 अपान B12 बराबर थे, इन्हें देखो बराबर कर दिया सर, बराबर किया, B12 को इधर भेज दिया। यानी हमारे पास एक रिलेशन आ गया A21 बराबर B12 में। ठीक, फिर क्या किया, देखिए यहां पर माइनस में चल रहा है B21 बटे B12, यहां माइनस में 1 चल रहा है, यानी B21 बटे B12 इतने का मान 1 के बराबर है। तो हमने जे भी लिख दिया भैया इसका मान 1 के बराबर है, देख लिया, एंड इसका मान 1 के बराबर है। इसे इधर ले आए तो B21 बराबर हो गया B12। चाहे तो इस वाली समीकरण में B12 और B21 बराबर है, तो B12 जगह पे B21 लिख सकते हैं। तो भैया दोस्तों क्या पता चला, A21 का मान आ गया, B21 का मान आ गया, B12 का मान आ गया, सारे मान अपने पास आ गए, लिख दिया। A21, B21, B12 को आइंस्टीन्स कोएफिशिएंट कहते हैं तथा इक्वेशन 4, 5, 6 को आइंस्टीन्स इक्वेशन कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो एक एब्जॉर्प्शन की इक्वेशन है, 2 एमिशन की है। एब्जॉर्प्शन एमिशन को जोड़ा, साई का मान निकाल लिया, फिर थर्मोडायनामिकल कंडीशन लगाई और इसका मान उठा के साई में रख दिया, एक समीकरण बन गई। ठीक है सर, फिर हमने प्लांक्स रेडिएशन लॉ लगाया जिसमें साई का मान होता है, नियतांकों की हमने तुलना कर दी, इसका मान 1 के बराबर था, बाहर वाले का मान जो पूरे के बराबर था, जो मान निकला वही आइंस्टीन्स कोएफिशिएंट है और इस इक्वेशंस को कहते हैं आइंस्टीन्स कोएफिशिएंट इक्वेशन। उम्मीद करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आप लिख पाए होंगे, समझ में आ गया होगा।
होगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम इसके नोट्स वगैरह लगातार डाल देते हैं। आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वरना यहाँ पर तो फ्री है ही। और हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट है। इनके नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, फ्री चैट सपोर्ट के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई दिक्कत है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।